मैं कहूँ तो आपके जहन में बात आ सकती है, ये अपनी बाप की बात कर रहे हैं, अपने दादा की बात कर रहे हैं। लेकिन आओ उस परवरदिगार की बात सुनाऊं मैं, उस रब का कलाम सुनाऊं, उस मुस्तफा के चाहने वालों की कहानी मैं आपको सुनाने लगा हूँ। रब इरशाद फरमाता है, उलाइकल्लज़ीना अनअमल्लाहु अलैहिम मिनन नबिय्यीना वस्सिद्दीक़ीना वश्शुहदाई वस्सालिहीन। अल्लाह का जिन पर इनाम हुआ वो नबियों की जमात। किसकी? वो नबियों की जमात है, नबिय्यीन। और नबी का माना आता है गैब की खबरें देने वाला। जमा का सेगा इस्तेमाल किया गया। नबी जितने नबी आए, हजरत आदम अलैहिस्सलाम आए, हजरत शीश पैगंबर आए, हजरत नूह पैगंबर आए, हजरत मूसा कलीमुल्लाह आए, हजरत याकूब अलैहिस्सलाम आए, हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम आए। एक जुमले में क्या करके गुजर जाओ, कम व बेश 1,24,000 या तकरीबन 2,24,000 अंबिया और मुरसलीन जलवागर हुए। सबके सब सच्चे और सबके सब हक पर, और हम सबको मानने वाले हैं। ये बात अलग है। तमाम नबियों में अफजल व आला अपने नबी को मानते हैं, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह को मानते हैं। जिस तरह से वो नबी तमाम नबियों में अफजल व आला, तमाम रसूलाने इज़ाम में बेहतर और अच्छा, इसी तरह से दीगर अंबियाए किराम की उम्मतें हुई। लेकिन तमाम उम्मतों में सबसे बेहतर अल्लाह के रसूल की उम्मत है। हम तो वो उम्मत हैं कि जिस उम्मत को अपने मुस्तफा की उम्मती होने पर फख्र हासिल है। उलाइकल्लज़ीना अनअमल्लाहु अलैहिम मिनन नबिय्यीना वस्सिद्दीक़ीन। और सिद्दीक कहते हैं सच्चे को। जितने भी सच्चे आए, आप बहुत सारे गिरोह हैं, बहुत सारे फिरके हैं, उनका अकीदा टटोलिए, उनके करीब रहिए। समझे? कोई पिलपिला नजर आए, कोई किसी नबी का इनकार कर रहा है, कोई कह रहा नबी को पीठ पीछे की खबर नहीं, कोई कह रहा ये वली। बस फर्क इतना है कि साहब गैर मुस्लिम लोग खड़े को पूछते हैं, लेकिन मुसलमान ने लेटो को पूछता है। इस तरह की बात करते हैं। समझे? कोई कहता है इनको क्या पूजना है, जबकि आप दादा मियाँ के मज़ार पर आए तो फिर आपका मकसद ये नहीं होता है कि साहब हम इनको पूजें। क्या आप सजदा करने के इरादे से आते हैं? क्या आपकी नीयत ये कि हम इनको सजदा करें? नहीं, बस ये आपकी है नादानी और जहालत और लाइल्मी का सबब है कि आप आए, आपने चादर को चूम लिया और अपने पेशाने को झुका लिया, सजदे जैसी आपने शक्ल इख्तियार कर ली। हालांकि ये जायज़ नहीं है, ये दुरुस्त नहीं है, ये बेहतर नहीं है, आप इससे बचिए। बरेली के इमाम ने तो ज़हन ये दिया है, मज़ार पर आइए और आने के बाद मज़ार की दाईं जानिब आप 2-4 हाथ दूर खड़े हो जाइए, और खड़े होने के बाद या बैठ जाइए और कुरान की चंद सूरतें, चंद आयतें कुछ भी याद ना हो तो सूरह फातिहा 3 बार दुरूद और सूरह इखलास 3 बार पढ़ लीजिए, और बेहतर यह है कि सूरह यासीन शरीफ की तिलावत कर लीजिए, और फिर रब की बारगाह में हाथों को उठाकर दुआ कीजिए, परवरदिगार आलम, ऐ मौला मैं गुनाहगार हूँ लेकिन ये तेरे वली हैं, मौला मैं इनकी बारगाह में आया हूँ और इनको वसीला बनाकर मौला मैं तुझसे दुआ करता हूँ, मौला मेरा कारोबार नहीं चल रहा है, इनके वसीले से मेरे कारोबार में बरकत हो जाए, मौला मेरे पास सिर्फ बेटियां हैं, बेटे नहीं है, मौला इनके सदक़े से तू बेटा अता फरमा दे। तो ये अल्लाह वाले वो है जब अल्लाह की बारगाह में सिफारिश करेंगे और फिर रब से गिड़गिड़ा कर तुम्हारे हक में दुआ करेंगे। ऐ परवरदिगार, बड़ी उम्मीदें लेकर, बड़ी आरज़ुएं लेकर ये मेरी बारगाह में आया था और मुझको वसीला बनाकर मौला ये तुझसे दुआ कर रहा था, मौला अगर जिसकी किस्मत में बेटा और बेटियां नहीं लिखी है, लेकिन मौला मेरे वसीले से इसको बेटा और बेटियां अता फरमा दे। समझे? और मज़ार ज़ारा यज़ूर से बना है। ज़ारा यज़ूर का माना आता है ज़ियारत करना। मज़ार इसमें ज़र्फ़ का सेगा है, इसका माना आता है ज़ियारत करने की जगह, देखने की जगह।
तो मजार को आप आकर के देखते ही तो हो, जियारत ही तो करते हो। उलाइकल्लज़ीना अनअमल्लाहु अलैहिम मिनन नबिय्यीना वस्सिद्दीकीना, जितने औलिया अख्ताब अगवास बंदे गुजरे हैं सब सच्चे, जो अल्लाह वाले हैं सब सच्चे हैं और हम सबको सच्चा मानते हैं और इंशाअल्लाह क़यामत तक मानते रहेंगे। आगे फरमाया वन्नबिय्यीन वस्सिद्दीकीन वश्शुहदा, और शुहदा शहीद की जमा है। शहीद 3 तरह का होता है, शहीद हकीकी होता है, शहीद फिक़ही होता है, शहीद हुक्मी होता है, समझे। अब इसके बहुत सारे असबाब हैं, कभी और मौका शहादत का मौका हो तब शहीद पर गुफ्तगू करके आप हो जाएंगे। आगे फरमाया वो शुहदाई व सालिहीन, और सालिहीन साले की जमा है, इसमें फाइल का सीगा है। साले का माना आता नेक, पारसा, परहेजगार, तकवाशार। सालिहीन जितने भी नेक बंदे, यानी सालिहीन से मुराद औलियाए किराम हैं, वली हैं। अब एक सवाल पैदा होता है वली किसे कहते हैं, तो मुस्तफ़ा की बारगाह में चलते हैं, या रसूल अल्लाह हमें ये तो बताइए अल्लाह का वली कौन है? अल्लाह के वली से अगर हमारी मुलाकात हो जाए तो हम कैसे पहचाने ये अल्लाह का वली है? तो अज़ीज़ान मिल्लत अर्ज़ किया गया या रसूल अल्लाह मन औलियाउल्लाह, अल्लाह का वली कौन है? तो मुस्तफ़ा ने इरशाद फरमाया औलियाउल्लाहिल्लज़ीना इज़ा रुऊ ज़ुकिरल्लाह, वली का माना दोस्त का आता है, वली का माना मददगार का आता है, वली का माना जिसको अल्लाह का कुर्ब हासिल हो। लेकिन मुस्तफ़ा ने हदीस पाक में इरशाद फरमाया औलियाउल्लाहिल्लज़ीना इज़ा रुऊ ज़ुकिरल्लाह, अल्लाह का वली वो है कि जिसको देखकर खुदा याद आ जाए। अज़ीज़ान मिल्लत शराबी को देखकर खुदा की याद नहीं आ सकती, बेदाढ़ी वाले को देखकर खुदा की याद नहीं आ सकती, जुआ खेलने वाले को देखकर खुदा की याद नहीं आ सकती। याद आएगी तो जिसके चेहरे पर मुस्तफ़ा की सुन्नत सजी होगी, जिसके सर पर दाढ़ी होगी, कुर्ता पजामा होगा, इस्लामी लिबास होगा, इस्लामी किरदार होगा, इस्लामी अखलाक होगा, मुस्तफ़ा के कौल व फ़ेल के मुताबिक वो जिंदगी गुजारता होगा, तो उसको देखकर आपको खुदा की याद आ जाएगी। इसलिए कि जो वली हुआ करता है वो जो काम भी करता है अल्लाह की रज़ा के लिए करता है। दौलत मिले तब भी अल्लाह का शुक्र अदा करता है, दौलत ना मिले तब भी अल्लाह का शुक्र अदा करता है। तो हम भी अल्लाह का शुक्र अदा करें। यूँ हम कभी बाप को आंखें दिखा देते हैं, कभी माँ को आंखें दिखा देते हैं, कभी बुजुर्गों की बारगाह के गुस्ताख हो जाते हैं। मर जाना, लेकिन अपनी औलादों को, अपने बेटों और बेटियों को, अपने भांजे और भांजियों को, भतीजों और भतीजियों को वसीयत कर जाना कि किसी वली की बारगाह में गुस्ताख ना हो जाए, बेअदबी ना हो जाए। कल ये वली मैदान हश्र में हमारे काम आए। इनसे मोहब्बत करोगे, इनकी बारगाह में आओगे, खिराजी अकीदत पेश करोगे, इन अल्लाह वालों की यादें मनाओगे, तो एक दिन वो आएगा कि इनकी मोहब्बत तुम्हें मैदान हश्र में काम आए। अज़ीज़ान मिल्लत, इसलिए मैं आपसे गुजारिश करूँगा अल्लाह वालों से मोहब्बत तो करें, समझे। अल्लाह ने इरशाद फरमाया वश्शुहदाई वस्सालिहीन, तो जितने भी वली हैं, जितने भी वली हैं, हिंदुस्तान में हो, पाकिस्तान में हो, लंदन हो, अफ्रीका और अफगानिस्तान में हो, कहीं भी हो, दुनिया के किसी कोने किसी खित्ते पर हो, हम सब वलियों को मानने वाले, समझे। वरना आज उम्मत फिरकों में बंटती चली जा रही है, और मेरे मुस्तफ़ा ने फरमाया था कि मेरी उम्मत 73 फिरकों में बंट जाएगी, लेकिन 72 फिरके वो होंगे जो जहन्नमी होंगे, लेकिन एक 73वां फिरका होगा जो जो जन्नती होगा। तो फिर आप अकीदा का तोलिए, कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है, कोई हजरत अमीर माविया की बारगाह में गुस्ताखी कर रहा है, कोई किसी वली का इनकार कर रहा है, कोई मदार साहब का इनकार कर रहा है। इस तरह से लोग इनकार करते हुए नजर आते हैं। अज़ीज़ान मिल्लत, मैं आपसे कहूँगा किसी वली की बारगाह में गुस्ताखी ना करें, बल्कि अल्लाह वालों की बारगाह में आएंगे। आने जाने से आपको क्या मिलेगा? 2 जुमलों में बात सुनाकर अपनी बात को मैं समेटने लगा हूँ। अज़ीज़ान मिल्लत, अल्लाह के रसूल ने हदीस पाक में इरशाद फरमाया, बनी इसराइल में एक इंसान था जिसने 99 लोगों को कत्ल किया था, एक कम 100 इंसानों को कत्ल कर दिया था। 99 लोगों का वो मर्डर कर चुका था, मार चुका था, कत्ल कर चुका था, लेकिन तौबा का इरादा किया। तौबा की जाए तो हो सकता अल्लाह मेरे गुनाहों को माफ फरमाए। 99 लोगों का कातिल है, सिर्फ तौबा का इरादा करने के इरादे से चला है।
है, एक राहिब के पास गया, एक कम इल्म वाले के पास गया, कम पढ़े लिखे के पास गया। वो जाने के बाद कहा है मैं तौबा करना चाहता हूँ, क्या अल्लाह मेरी तौबा कबूल फरमाएगा? अजीज़ान मिल्लत, ये बनी इसराइल का वाक़या है। अल्लाह के रसूल ने हदीस पाक में इरशाद फरमाया, ये इंसान तौबा के इरादे से गया था, राहिब से सवाल किया था, 99 लोगों को मार चुका हूँ, कत्ल कर चुका हूँ, लेकिन तौबा का इरादे से मैं आए हूँ, क्या अल्लाह मुझे माफ़ फरमाएगा? तो इस राहिब ने कहा था, अबे नादान, 99 लोगों का कातिल इतना जालिम जाबिर, और फिर चाहता है कि मैं तौबा करूँ, अल्लाह तेरी खताओं को माफ़ फरमा दे। अजीज़ान मिल्लत बड़ा खफा हुआ, गुस्सा हुआ, और फिर इसने खंजर को निकाला, तलवार को निकाला, और इस राहिब को भी कत्ल कर दिया कि एक अदद ये कैसा कम रह रहा है, अब पूरे सो हो गए, सो इंसानों का कातिल ये अब जिंदगी गुजार रहा है। लेकिन चंद अय्याम गुजरे, चंद रोज गुजरे, चंद महीने गुजरे, फिर इसके दिल में तौबा की उमंग उठी, और फिर इसका ज़हनो दिमाग जो है पलटा, और फिर इसने सोचा कि हो सकता है मैं तौबा करूं, अल्लाह मेरी तौबा को कबूल फरमाए। फिर तौबा के इरादे से फिर ये चला, और फिर एक आलिम दीन के पास गया, शरीयत का इल्म जानने वाले के पास गया। मुस्तफ़ा के जो फरामीन जिस तरह से सीख कर इंसान आलिम हुआ करता है, उस दौर में उसी शरीयत के मुताबिक जो आलिम हुआ करते थे, एक आलिम दीन की बारगाह में गया, और जाने के बाद कहा मैं 100 इंसानों का कातिल हूँ, क्या अल्लाह मेरी तौबा कबूल फरमाएगा? तो 100 इंसानों के कातिल को उस आलिम दीन ने जवाब दिया था, हाँ अल्लाह गफूर रहीम है, अल्लाह बख्शने वाला है, अल्लाह माफ करने वाला है। तू पक्के सच्चे दिल से तौबा करेगा तो अल्लाह तेरी खताओं को माफ फरमाएगा। और फिर हदीस पाक में भी है, अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, अत्ताइबु मिन ज़म्बि कमल्ला ज़म्बला, गुनाह से पक्की सच्ची तौबा करने वाला इंसान ऐसा हो जाता है जैसा कि उसने गुनाह किया ही नहीं है। हम तौबा तो करके देखें, अज़्म मुसम्मम तो करें, पुख्ता इरादा तो करें, लेकिन साहब ये नहीं गुनाह कर लिया फिर तौबा, गुनाह कर लिया फिर तौबा, ये तो गोया के खुदा के साथ मजाक करना है। जिस गुनाह से भी आप तौबा करें, पक्की सच्ची तौबा करें, उस तौबा पर कायम रहें, और फिर वो गुनाह ना करें, तब इंशाअल्लाह आप कितने ही गुनाहगार सही, 100 इंसान नहीं, आपने हजारों भी कत्ल कर दिए, हजारों के भी कातिल हैं आप, तो रब तुम्हारी खताओं को जरूर माफ फरमाएगा। अजीज़ान मिल्लत, इस आलिम दीन से इसने कहा मैं 100 इंसानों को मार चुका हूँ, लेकिन तौबा का इरादा रखता हूँ, क्या अल्लाह मेरी तौबा कबूल फरमाएगा? तो उस आलिम दीन ने जवाब दिया था, अंतलिकु इला अर्दिन कज़ा फ़इन्न बिहा उनासन यअबुदून अल्लाह, कि फला बस्ती में चले जाओ, वहाँ औलिया किराम हैं, अल्लाह वाले हैं, उनको वसीला बना कर उनकी बारगाह में जाकर उनके वसीले से तुम रब से दुआ करो, इस्तिग़फ़ार करो, तौबा करो, तो अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है, अपने दोस्तों के वसीले से परवरदिगार तुम्हारी खताओं को जरूर माफ फरमाएगा, तुम्हारी तौबा कबूल फरमाएगा। ये गुनहगार इंसान अभी इसने तौबा नहीं की है, सिर्फ तौबा का इरादा किया है, तौबा के इरादे से घर से चला, पूरा दिन सफर करना इसने शुरू किया, चलते चलते अचानक इसकी ठोकर लगी, ठोकर का लगना हुआ, जमीन पर गिरा, और इसकी रूह को लेने के लिए रहमत के फरिश्ते भी आ गए और जहन्नमी फरिश्ते भी आ गए। रहमत वाले फरिश्ते, जन्नती फरिश्ते इसकी रूह को ले जाने के इरादे से आए थे और चाह रहे थे कि इसकी रूह को लेकर हम जन्नत में जाएंगे। अज़ाब के फरिश्ते कहने लगे ये 100 इंसानों का कातिल है, 100 इंसानों को मार चुका है, लिहाजा इसको हम जहन्नम में लेके जाएंगे, ये जहन्नम का मुस्तहिक है। जन्नत वाले फरिश्ते कहने लगे ये जन्नत का मुस्तहिक है, अगरचे 100 इंसानों का कातिल है, अगरचे इसने 100 इंसानों को मार दिया है, लेकिन ये तौबा के इरादे से अल्लाह के वलियों की बारगाह में जा रहा था, उनको वसीला बना कर रब से तौबा और इस्तिग़फ़ार करने का ये इरादा रखता था, लिहाजा जन्नत का मुस्तहिक हुआ, इसको जन्नत में लेकर के जाएंगे। जब फरिश्तों में बहस और मुबाहिसा हुआ, गुफ्तगू शुनूद हुई, तनाज़ुर हुआ, गुफ्तगू बढ़ती चली गई, तो रब ने इरशाद फरमाया फरिश्तों ये तनाज़ुर कैसा है, ये इख्तिलाफ कैसा है, ये इंतिशार कैसा है, आपस में कैसे बहस और मुबाहिसा कर रहे हो, फैसला करने वाला मैं तुम्हारा रब हूँ। तो रब ने इरशाद फरमाया फरिश्तों जमीन को नाप लिया जाए, अगर अपनी बस्ती के करीब है तो ये जहन्नम में ले जाओ, दोज़ख में ले जाओ, और अगर अल्लाह के वलियों की बस्ती के
करीब है तो ये जन्नत का मुस्तहिक है, लिहाजा इसको जन्नत में ले जाओ। इधर फरिश्तों को जमीन नापने का हुक्म दिया, जमीन की पैमाइश की जाए, जमीन को नापा जाए। फरिश्तों ने जमीन को नापना शुरू कर दिया, जमीन को नापने लगे। उधर रब ने जमीन को हुक्म दे दिया, ऐ जमीन तू सिमट जा, सुकड़ जा। जिस तरह से रबड़ को हम खींचते हैं फिर छोड़ते हैं, रबड़ सुकड़ जाती है, सिमट जाती है। अल्लाह का हुक्म पाते ही जमीन सिमट गई, सुकड़ गई, जमीन को नापा गया, जमीन की पैमाइश की गई। रब ने इरशाद फरमाया, फरिश्तों ये इंसान किस तरफ दाखिल हुआ है? औलिया किराम की बस्ती की तरफ दाखिल हो गया था, ये अपनी बस्ती के करीब है। तो फरिश्तों ने कहा था, हादिही अक़रबु बिशिब्रिन, शिब्र कहते एक बालिश को। ऐ परवरदिगार आलम, ये एक बालिश एक बिलाल अल्लाह के वलियों की बस्ती की तरफ दाखिल हो गया है। रब का दरिया रहमत जोश में आया, रब की रहमत को जलाल आया और रब ने इरशाद फरमाया, फरिश्तों जब एक बालिश ये मेरे दोस्तों की बस्ती की तरफ दाखिल हो गया है, लिहाजा ये जन्नत का मुस्तहिक हुआ, इसको जन्नत में दाखिल कर दिया जाए।